बात बिहार चुनाव की करेंगे क्योंकि चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। न्यूज नेशन के मेगा कॉन्क्लेव में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के आरोपों का ताबड़तोड़ जवाब दिया। चुनाव से पहले न्यूज नेशन के कॉन्क्लेव हमार बिहार में बिहार के सियासी दिग्गज जुटे। चुनावी रणनीति, मुद्दों और सीटों का बंटवारा, इसके अलावा भविष्य के विजन पर खुलकर बात हुई। बिहार चुनाव को लेकर विनिंग फैक्टर से लेकर सियासी गुणा गणित पर जमकर चर्चा हुई और इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर सियासी तीर चलाए और बदलते बिहार की तस्वीर भी पेश की। न्यूज नेशन के इस कॉन्क्लेव में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से परिवारवाद पर निशाना साधा, तो वहीं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस बार के चुनाव में बिहार में बदलाव की बात कही है। बिहार में यदि लालू जी के पार्टी की सरकार आई तो क्या होगा? पहला सुपर सीएम लालू प्रसाद जी, दूसरा राबड़ी देवी जी, तीसरा मीसा भारती जी, चौथा तेज प्रताप जी, पांचवा रोहिणी आचार्य जी, 5.5वें स्थान पर तेजस्वी यादव होगा। तो कैसा बिहार बनाना है? यही तो सोचना है ना कि हमको बिहार कहां ले जाना है। लड़ाई किससे है? लड़ाई तो लालूवाद और नीतीशवाद में। एक के साथ मोदी जी हैं, एक के साथ राहुल गांधी जी। तो हमको तो तय करना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी कि एक तरफ 55 वर्ष तक भारत को लूटा कांग्रेस पार्टी ने और 15 साल तक लालू जी प्रमाणित। बिहार में कौन नेता है जो प्रमाणित अपराधी है? लालू जी है ना, और तो कोई नहीं। देखिए, न्यायालय तय करता है। जितनी बातों को हम बोलते हैं मीडिया में, तो न्यायालय तय करता है कि चीजें क्या। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा जनमानस बदलाव चाहता है। तो ये बदलाव क्या, चेहरे का बदलाव या फिर वो बदलाव बिहारियों की स्थिति का बदलाव? वो अपनी स्थिति का बदलाव चाहता है और वो ये बात तो समझ ही रहा है कि बदलाव तो तभी होगा जब यहाँ की व्यवस्था बदलेगी। वो व्यवस्था का बदलाव चाहता है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर नाम में फर्जीवाड़े को लेकर आरोप जड़ा, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया। जो मैं लिखता हूं वही बोलता हूं, वही मेरा डिग्री है। मैं कहता हूं कि डिलीट मैंने किया नहीं है। मैं कहां कह रहा हूं? पूरा मेरे साइट पर चले जाइए। एक एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर से पूरा बिहार जानता है। 2019 में मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, तो मैं इसी सब चीजों में, कागज के कामों में लगा। तो डिलीट की उपाधि एक हमको एक यूनिवर्सिटी ने दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अरे भाई, कहीं का वो तो देता, कैंप तो यहीं होता है। अच्छा। कैंपस यहीं होते हैं। देखिए, ये मैं कोई डॉक्टर नहीं लिखता हूं कि मैं कोई अपराध कर रहा हूं। मैं डॉक्टर नहीं लिखता, डॉक्टर सम्राट चौधरी नहीं हूं। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी हूं, ये मुझे पता है। इससे ज्यादा मेरा कोई चेहरा, कोई मेरा दूसरा इमेज नहीं है। इसलिए कोई गलतफहमी किसी को हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह लिखा कि सम्राट कुमार मौर्य नाम का एक व्यक्ति प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर मैट्रिक का एग्जाम दिया था, जो कि 234 नंबर पाया, रिजल्ट फेल, मैट्रिक फेल। इसका प्रमाण देखिए, 1998 में जब ये चुनाव लड़े तो अपने इलेक्शन एफिडेविट में इन्होंने उस मर्डर केस का जिक्र नहीं किया। ये कहा कि मैं 7वीं पास हूं, और अब आपको सुनते हैं कि बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट मानद डिलीट दिया ना, हम डॉक्टर थोड़ा लगा रहे। अच्छा, मान लीजिए मानद मिल गया। भाई, हम लोग को तो बिना मैट्रिक पास करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पागल है कि वो दे देगा आपको डॉक्टरेट डिग्री? कौन सा अपना बड़ा आपने पराक्रम कर दिया? चलिए, मान लीजिए आपको मिल गई मानद। हम तो छोटा सवाल पूछ रहे हैं, 10वां तो पास किए हो गए, तो बता दो भाई किस साल 10th पास किए? इतना ही नहीं, न्यूज नेशन के इस कॉन्क्लेव में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर के मर्डर वाले आरोपों पर कहा कि लालू यादव ने मुझे फंसाया था, लेकिन मैं बाइज्जत बरी हुआ। इस पर प्रशांत किशोर ने कुछ इस तरह से तंज कसा। मेरे को लालू प्रसाद जी ने जेल में फंसाया, मेरे 22 लोगों को जेल में डाला, और उस केस में
ह्यूमन राइट्स कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक माफी मांगा, माई बाय बाइज्जत बरी हुआ। कह रहे कि हमको तो लालू जी ने फंसाया था। ये तब समता पार्टी में थे, 95 की घटना है। इनके पिताजी शकुनी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, काउंटिंग का दिन था। सदानंद सिंह जो उनके ओपोनेंट थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके घर पर जाकर बमबारी हुई, 6 लोगों की मृत्यु हुई। 2 लोग, सदानंद जी और एक और उनके साथी घायल हो गए। उनको एम्बेसडर कार से उठा के, कार का नंबर भी आपको दे दूंगा, उठाकर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर ये दोबारा लोग गए, वहां पर हमला किया, उनकी हत्या कर दी। अरेस्ट कौन हुआ? सम्राट चौधरी और इनके साथी। शकुनी चौधरी जी वो चुनाव जीत गए, वो यहां आए, तब वो समता पार्टी में थे और डिफेक्ट करके लालू जी के पार्टी में चले गए, तब उनका वहां से जान बचा। ये उल्टा बात कह रहा है कि लालू जी ने हमको फंसाया, लालू जी ने तुमको निकाला, नहीं तो उसी जेल में रह जाते। दरअसल इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और नेताओं ने ग्राउंड पर अभी से मोर्चा संभाल लिया है। सभी दल अपने अपने सियासी नफे नुकसान के आधार पर ही बयानों की तीर छोड़ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।